नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, 2 सेट हो चुके थे। आज हम लोग तीसरा सेट लगाएंगे और जितने भी हम लोग सेट लगाते जा रहे हैं, हम आखिरी में हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। कल भी हमने पूछा था, ठीक है ना। तो इसमें हमने बता भी दिया है कि इसमें कम से कम 19 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर। और हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारे क्या कहते हैं कांस्टेबल भर्ती से ही रिलेटेड हैं। तो वीडियो को जब भी क्वेश्चंस में करें तो उसको ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार हम आपको करा रहे हैं। अच्छा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यहाँ पे दिया गया है 125/02 की घात कितनी है, 149 के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, स्थान पर कौन संख्या आएगी, क्वेश्चन ये है। इसको हम लोग, अब पावर है इसकी 149, तो इसको खोल तो सकते नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी ट्रिक लगाएंगे। इकाई के स्थान पूछ रहा है तो इस 2 को उठा लेंगे, 2 की पावर हमारी उठा लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 149, क्या हो जाएगी हमारी, 149 हो जाएगी। अब 149 में हम लोग 4 से भाग देंगे। किससे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे अभी वो भी हम बताएंगे। देखिए, इसको 4 से भाग दे दी, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये हो गया 2 और ये हमारा 9 हो गया। 4 सत्ते 28, ठीक। शेषफल हमारा क्या बचा, ये जो ये हमारा शेषफल आया, इसी को हम लोग घात के ऊपर चढ़ा देंगे, यानी कि 2 के ऊपर चढ़ा देंगे ये। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 2 आएगा। ये हमारा इकाई नंबर आया, ये हमारा इकाई नंबर आया। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि यहाँ पे देखिए 95 की पावर 2.4 मल्टीप्लाई 95 की पावर 1.3, इसको डिवाइड किया गया 95 की पावर 0.9989 से। तो 95 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 95 की पावर n। तो n का मान ज्ञात करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब बेस जब बराबर होते हैं, मल्टीप्लाई में जब बेस बराबर होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और डिवाइड जहाँ होता है और बेस बराबर होते हैं तो घातें घट जाती हैं। इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब सबसे पहले इसमें यही करना है कि बेस इनके बराबर, तो इन दोनों घातों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। किनको, इनको और इनको जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा इस तरीके से बन जाएगा 95 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 2.4 प्लस 1.3 और माइनस कर देंगे 0.9989 से। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 95 की पावर n के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 95 ये हम लोग जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारा 3.7, और इसको हम लोग जब माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा बताइए। इसको हम लोग माइनस करेंगे, बताइए कितना आ जाएगा। माइनस कैसे करते हैं देख लीजिए। इसको 3.7000 एक्स्ट्रा हम लोग बढ़ा सकते हैं और इसको 0.9989 लिख सकते हैं। ये 98989 लिख दिया, ठीक। अब इसको माइनस कर दीजिए। कैसे कर देंगे माइनस, देखिए 10 में 9 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, 9 में 8 1, फिर यहाँ पे 9 में 9 चला जाएगा, 0 हो गया, 16 में 9 गए, ये हो जाएगा 7, और ये हमारा हो जाएगा 2.7011। तो ये किसकी पावर आई, ये 95 की पावर ये इतनी आई। किसके इक्वल इसको हम लोग कर देंगे, 95 की पावर n के। अब देखिए यहाँ पे ये सेम है, ठीक है ना। तो इसकी कंपेयरिंग जब इससे कर देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2.7011। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 2.7011। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए 0.6363 प्लस 0.3737 प्लस 0.8080 की वैल्यू पूछा है। कल हमने दोस्तों यही चीज़ की हमने बताया था, ये भिन्न का सवाल है। जब कोई अंक बार बार रिपीट करता है तो उसके ऊपर हम लोग बार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बार का। तो जैसे 6363 यहाँ पे है तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 0.63, बस ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.37, इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है जब बार बार रिपीट करता है। इसी प्रकार इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.80, ठीक।
अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 63 है तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे 63, और जितने जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उतने हम लोग नीचे 9 लिख देते हैं। तो दो अंकों में बार लगा हुआ है तो हम लोग इसमें 2 बार 9 लिखेंगे, 9 9। इसी प्रकार 37 लिख के 2 बार यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 9, और इसी प्रकार यहाँ पे 80 के नीचे 2 बार क्या लिख देंगे, 9 9। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 99 हो जाएगा। ये हो गया 63, 37 प्लस 80। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 180। जोड़ के देखिए ये आ जाएगा हमारा 180 अपॉन 99। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, काट देंगे इसको। कितने बार, ये 9 बार जाएगा, 11 आ जाएगा, और ये 9 दूनी 18, इस प्रकार आ जाएगा। अब इसको हम लोग जब डिवाइड करके देखेंगे 20 में, तो 11 एकम 11 हो गया, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा बचेगा 9 बचेगा। फिर पॉइंट लगाए 0, ये हमारा फिर आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 88, ठीक है ना। नीचे क्या बचेगा, फिर हमारा 2 बचेगा, फिर इसमें 0 लगा देंगे। तो इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा 11 एकम 11, 1.81, ठीक है। इस प्रकार समथिंग आएगा। तो फिर इसको क्या करेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 अंकों तक आ रहा है, एक बार और हम लोग इसमें डिवाइड देंगे। तो 20 में जब हम लोग डिवाइड देंगे फिर नीचे 9 आ जाएगा, 9 में फिर 0 बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार 181 आ जाएगा। क्या आएगा 1.818। और हम लोग सार्थकता की दृष्टि से देखें कि जब 3 यहाँ पे वैल्यू जो होती है 4 के ऊपर होती है 3, ठीक है ना, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक और ऐड हो जाता है, तो हमारा 1.82 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। शेष क्या बचता है, 8। छोटी छोटी संख्या पूछी गई है, तो सबसे पहले हम लोग को 3 संख्याएं दी गई हैं। विभाजित किए जाने पर क्या शेष बचना चाहिए, 8 शेष बचना चाहिए। जब इन तीनों से भाग दिया जाए उस संख्या पर तो क्या बचना चाहिए, 8 शेष। तो वो संख्या हम लोग को ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों जो संख्याएं दी गई हैं इनसे हम लोग लासा निकालेंगे। सबसे पहला हमारा काम लासा निकालने का होगा। निकाल लेते हैं जल्दी से। 2 छंग 12, ये 10, ये 12 हो गया। फिर निकाल लेंगे 3, 5, 6। इसी प्रकार यहाँ फिर 2 से देंगे, 3, 5, 3, फिर 3 से दिया, ठीक है ना, 3 से देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, 5, 1, और लास्ट में 5 से दे देंगे तो 1, 1 और 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। ये हमारा वो संख्या आई, ठीक है ना। लेकिन इसमें शेष 8 बचना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 8 अगर हम लोग ऐड कर देंगे, 8 इसमें ऐड कर देंगे, तो जब भी हम लोग इन तीनों से जब भाग देंगे, 128 में जब तीनों से भाग देंगे तो हमेशा शेष क्या बचेगा, हमारा 8 शेष बचेगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, 128। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि A/B दिया है 5/7, तो 5A + B अपॉन 2A + 3B को ज्ञात करना है। सबसे सिंपल है, यहाँ पे A = क्या हमारा दे दिया है, 5 दे दिया है, और B = हमारा कितना दे दिया है, 7 दे दिया है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो 5 × A की वैल्यू 5 प्लस B की वैल्यू 7 अपॉन 2 × A की वैल्यू 5 प्लस 3 × B की वैल्यू 7। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 5 5 25 और 7 32 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 21। इसको और हल कर देंगे तो 32 बटे कितना आ जाएगा, 31। 32 बटे 31। कौन सा आंसर हमारा सही होगा, सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 1494 ग्राम फिर 8.3 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए सबसे पहले इसमें यूनिट चेंज है, क्या यूनिट चेंज है, सेम यूनिट करनी पड़ेगी, या तो दोनों को किलो में कन्वर्ट कर लें या दोनों को ग्राम में। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट का झंझट हटा देंगे, तो हम लोग ग्राम में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया, प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए फार्मूला होता है मात्रा, यानी कि जो मात्रा है, ठीक है ना, उसको ऊपर रखेंगे जो शेष मात्रा है। और कुल मात्रा हमारी कितनी, 8.3 है। इसको हम लोग जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी ग्राम में। तो ये हमारा नीचे हो जाएगा 8300। और इंटू परसेंटेज निकालेंगे, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए। 83 का भाग हम लोग किस में दे देंगे, 149
इसमें दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कितने बार, ये 1 टाइम जाएगा 83, इसको सॉल्व कर देंगे, 9 में 3 गया 6 और 14 में 8 गया, फिर से 6, यहाँ पे 4 उतारा। अब ये कितनी बार जाएगा, तो अगर हम लोग इसमें 8 से क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पूरी 8 बार चला जाएगा, 8 त्रिक 24 और 8 8 64, 64 और 2 66। देखिए पूरी तरीके से चला गया, 0 0 0 हो गया, तो हमारा 18%, यानी कि कितने हैं 8.3 किलोग्राम के कितने परसेंट है, 18% है। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। एक टी शर्ट 750 रुपये में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है, 25% का मुनाफा कमाता है बेचकर, ठीक है। अगर बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता है, यानी जिसमें बेचा है वो 4% से कम हो जाता है, तो मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आएगी। देखिए ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, इसको आराम समझते हैं। एक टी शर्ट 750 रुपये में बेचकर 25% का मुनाफा कमाता है। तो सबसे पहले ये तो हमारा एसपी दिया हुआ है, क्या सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि किसमें कितने रुपए में उसने बेचा, 750 रुपये में, और उसको मुनाफा कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस सबसे पहले उसकी निकाल लेते हैं, कितने की थी वो शर्ट, कितने की थी। तो कॉस्ट प्राइस निकालने की सबसे सिंपल फंडा है, सीपी को ऊपर रखेंगे, इनटू हम लोग इनटू क्या कर देंगे 100 और नीचे 100 में 25 जोड़ देंगे, प्रॉफिट हुआ है ना, तो नीचे जोड़ देंगे, तो ये हमारा सीपी निकालेगा। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 25 चौको 100, 25 पंचे 125, और ये कट जाएगा, ये 150 बढ़ जाएगा। तो हमारा सीपी यहाँ से कितना निकल आया, सीपी हमारा 600 निकल आया। क्या निकला है, 600 निकल आया। अब देखिए 600 की जो शर्ट थी उसने 750 रुपये में बेची थी, ये तो बात हो गई। फिर यहाँ पे देखा अगर बिक्री मूल्य, देखिए अगर बिक्री मूल्य 4% से कम हो, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 4% से कम हो, तो 750 का 4% कितना होगा, 750 का 4% बताइए, निकाल लेते हैं 4/100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये 25 से कट जाएगा, और इसको 25 से 75, तो 30 रुपये यानी कम हो गए। जब 30 रुपये कम हो जाएंगे तो मूल्य हमारा ये कितना बचेगा, 720, कितना बचेगा, 720 बचेगा, ठीक है ना। बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, जब हो जाएगा 720, तब बोला तो मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आएगी, तो मुनाफे में। अब ये देखिए सीपी हमारा कितना निकला था, 600, बात समझिए, सीपी 600 निकला था, और 4% में जब कमी हो जाएगी तो एसपी नया हमारा कितना हो गया, 720। तो यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना कम हो गया, प्रॉफिट हमारा 120 का तो केवल प्रॉफिट हुआ। हमको क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है 120, और टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 600, इंटू 100% कर देंगे, हमारा निकल आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कर गए, और ये 6 से पूरा चला जाएगा, 6 दूनी 20%, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा, 20% का उसको क्या हुआ, मुनाफा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य जो है 24,750 रुपये है, विक्रय मूल्य, ठीक है, ये बात हो गई। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% हो तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछा गया है, ठीक है, सिंपल सा है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं अंकित, यहाँ पे देखिए यदि, यहाँ से देखिए यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, तो अगर मान लीजिए कोई अंकित मूल्य हमने माना, कोई मान लीजिए अंकित मूल्य किसी में लिखा हुआ है 100 रुपये, बात समझिए, अंकित मूल्य कितना लिखा है, 100 रुपये, ठीक, और अंकित मूल्य का 60% क्रय मूल्य करता है, यानी उसका क्रय कितने में करता है, उसका क्रय कितना है, अंकित मूल्य 60 है, तो क्रय मूल्य उसका कितना होगा, तो क्रय मूल्य उसका होगा 60 में, यही तो हुआ, क्रय मूल्य 60 होता है। लेकिन 25% छूट देता है किसमें, जब 25% इसमें छूट देगा, किसमें 25% मान लीजिए छूट देगा, तब विक्रय करता है। तो 25% छूट देने के बाद विक्रय, छूट देने के बाद जब विक्रय करेगा, विक्रय जब करेगा तो कितने में करेगा, तो 100 में थी कोई चीज़, 25% की छूट दे रहा है, तो यानी कि वो 75 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना। अब उसने खरीदी 60 में, बेच कितने में रहा है, 75 में, 60 में खरीदी, बेच रहा है 75 में, तो क्या पूछा गया, क्रय मूल्य पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, विक्रय जब कितने में करता है, विक्रय जब करता है 75 रुपये में, तो बेचता कितने में, यानी विक्रय उसने बेचा है 75 रुपये में, और क्रय कितने में किया था, 60 रुपये में। तो अगर विक्रय जब करेगा इतने में, ठीक है ना, विक्रय इतने में करेगा, मान लीजिए, ठीक है, 24,750 रुपये में, तो क्रय पूछा गया है, तो 60 × 24,750
15,750 और डिवाइड किससे दे देंगे, 75 से डिवाइड दे देंगे। ये हो जाएगा हमारा 15 चौको 60, पन्ना पन्ना 75, इसको काट देंगे, 15 एकम 15, ये पूरा पूरा देखिए कट जाएगा शायद, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 एकम 15, 9 बचा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 पन्ना 75, 1650 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 1650 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 0, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 25 26, और 4 एकम 4, 5। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन गलत हुई है, यहाँ फिर से देखिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये देखिए यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा, इसको फिर से हम लोग सही से देखते हैं। देखिए विक्रय 75 में हुआ था, तो क्रय हमने कितने में किया, 60 में। अब हम लोग विक्रय जब उसने कितने में हमने बेचा, 24,750 में, तो क्रय हमारा कितना होगा, 60 मल्टीप्लाई 247, ये 50 हो गया, और डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, डिवाइड हम 75 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा पन्ना पन्ना 75, और 15 चौको 60, ये 4 हो गया, 5 से इसको काट देंगे पूरा पूरा, ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 9 45, और 45 और 55 25, ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 4950 का मल्टीप्लाई हम लोग जल्दी से 4 से कर देते हैं, तो हो जाएगा 0, 4 पंचे 20, 4 9 36, 2 38, और 4 चौको 16, 16 और 3 19। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 19,800। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये अपने आप की 48 गुनी हो जाएगी। दोस्तों जब भी ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, दोगुनी वाला कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक है ना, वर्ष दिए हों और दोगुना तिगुना दिया हो, सिंपल सा एक आपको फॉर्मूला याद रखना, हम बता देते हैं, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। बस इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। आप देखिए T1 यहाँ पे कितना दिया है, 3.5 वर्ष एक धनराशि, यानी T1 कितना दिया है, 3.5 रख दिया। T2 कितने वर्षों में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग T2 रखते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे N, यानी कि N का मतलब ये है कि कितनी टाइम्स हो जाती है, दोगुनी टाइम हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे N होगा, N2 कितना हो जाएगा, 48 गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 में 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई 3.5। इसका हम लोग मल्टीप्लाई जल्दी से कर देते हैं, 47 का मल्टीप्लाई 3.5 से कर देते हैं, जल्दी से कर दीजिए। 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 3 23, और ये मल्टीप्लाई 3 सत्ते 21, और 3 चौको 12 13 14। इसको हम लोग जोड़ देंगे, 5 3 1 4, 4 2 6, और ये पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा वर्ष आ गया। तो कितने वर्ष में, 164.5 वर्ष में कितनी 48 गुनी हो जाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज कितना है, 2244, तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल। इसमें देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को ये ब्याज दे दिया, इसी से हमारा काम हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे क्या करना है, ब्याज को हम ब्याज का प्रतिशत निकाल लेंगे, ब्याज, ठीक है ना, ब्याज परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ब्याज परसेंटेज निकालने के लिए 20 2 वर्षों के लिए दिया जाता है ना, तो 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 2 वर्षों के लिए दिया जाता है, प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100 कर देंगे, ठीक, ये कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो हमारा कितना आ गया, 44% ब्याज लग रहा है। कितना लग रहा है, 44% ब्याज। इस ब्याज को हम लोग इसके इक्वल कर देंगे, किसके, इसके इक्वल, तो 44% इज इक्वल टू 2244, ठीक। यहाँ से 1% हम निकाल लेंगे, तो 11 चौको 44, और 11 दूनी 22, 0 लगा, 11 चौको 44, फिर 4 से काट दीजिए, कितना है, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, ठीक। तो 1% बराबर हमारा किसके बराबर है, 51। हमको 100% पूछा था, 100% यानी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो 2 0 लग जाएगा, तो हमारे यही हमारा प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 5100। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, ठीक। बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 का क्या मिलता है,
3:1 के अनुपात का लाभ साझा किया जाता है दोनों के बीच में, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना आपको, अमाउंट इंटू टाइम अपॉन A1 इंटू T1, A2 इंटू T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो इनको प्रॉफिट मिला है उसका रेशियो। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे A1 पहले वाले का अमाउंट कितना था, 75,000 रख देंगे। ठीक, साल के अंत में यानी 12 साल होते हैं, 12 हो गया, अपॉन यहाँ पे A2 कितना था, 37,500। टाइम हमको पूछा गया तो टाइम की जगह T2 रखेंगे, इज इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, 3:1 के। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको काट देंगे जो जो कट रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 375 को जब हम लोग काटेंगे 2 बार में पूरा चला जाएगा, 2 बार में पूरा चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको ये भी काट देंगे, 3 चौको 12, तो हमारा T2 कितना निकल के आया, T2 बराबर 8। ये हमारा 8 महीने निकल के आए। क्या निकल के आए, 8 महीने। उसने 8 महीने काम किया, तो कहने का मतलब पूछ रहा तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, कितने महीने बाद शामिल, ये नहीं पूछ रहा है कितने महीने उसने काम किया, कितने महीने बाद शामिल हुआ होगा। तो 12 वर्ष होते हैं, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो 12 महीने, उसने 8 महीने काम किया, यानी कितने पहले वर्ष, कितने महीने बाद शामिल हुआ होगा, 12 - 8 यानी 4 महीने बाद वो शामिल हो गया था। ठीक, 4 महीने बाद। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत कितना है, औसत वजन कितना है, 52 kg। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 kg हो और 24 छात्रों का औसत कितना हो, वजन 54 kg, तो अंतिम छात्र का वजन पूछा गया है। औसत वजन दिया हुआ है, तो सबसे पहले 50 छात्रों का कुल वजन निकाल लेते हैं। 50 छात्रों का कुल वजन, तो 50 छात्रों का कुल वजन निकाल लेंगे। औसत से हम लोग कुल निकाल लेंगे। कुल वजन कैसे निकलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 52, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 0 2 पंचे 10, और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0 5 25। कुल हमारा कितना निकल आया, 2600। कितना निकल आया, ये हमारा 2600 निकल आया 50 छात्रों का। 50 छात्रों को निकल आया। अब इसमें से क्या है, 25 छात्रों का औसत वजन दिया है, तो 25 का आप कुल निकालेंगे। 25 छात्रों का कुल वजन निकालेंगे, छात्रों का औसत से हम लोग कुल निकालेंगे। तो 25 छात्रों को कैसे निकालेंगे, 25 × 50 कर देंगे, तो 25 × जब 50 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में हमारा 25 पंचे क्या होता है, 125, ये 1250 आ गया 25 छात्रों का। और यहाँ पे 24 छात्रों का फिर निकाल लेंगे, कुल 24 छात्रों का। तो 24 छात्रों कैसे निकलेगा, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 54 से। 24 मल्टीप्लाई 54 से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, और ये हमारा हो जाएगा 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, यानी कितना आ जाएगा, 1296। कितना आ गया, 1296। टोटल कितना आ गया, 1296। तो 49 लोगों का कितना आया, 25 और 24 कितने हो गए, 49 लोगों का कुल वजन कितना आया, 1250 और 1296, इनको ऐड कर दीजिए, 6 9 5 14, और 2 2 4 1 5, और 1 1 2, 2546। 49 लोगों का आया 2546, और 50 लोगों का जब था 2600, 49 लोगों का आया 2546, तो 2600 में 2546 हम लोग घटा देंगे। 2600 में 2546 घटा देंगे, तो अंतिम का निकल आएगा। कितना निकल आएगा, सॉल्व करेंगे 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि किसी काम का 4/7 भाग 7/4 दिन में पूरा होता है, तब शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसको कैसे करेंगे, यदि कोई काम है 4/7 भाग, तो मान लीजिए कोई काम है 4/7, ये हमारा क्या है, काम। ठीक, ये हमारा काम है, कितने दिन लगते हैं, 7/4 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 7/4 दिन। ठीक, सिंपल सा है। अब हमको एक काम अगर देखा जाए, पूरा काम, एक काम करने में कितने दिन लगेंगे, एक काम, तो 7/4, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7/4, यानी कितने, एक काम कितने दिन में होगा, 49/16। ठीक, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी,
ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चली जाएगी तो हमारा ये इतने इतने दिन में, एक काम इतने दिन में मान लीजिए होता है। यहाँ पे बोला शेष काम, क्या बोला है शेष काम। देखिए तो हमारे पास काम थे 7, 7 में 4 काम ये हैं, हो गए। शेष काम कितने बचे, 7 काम में 4 काम जब चले जाएंगे तो शेष बचा हमारा 3 काम बचा, 3/7 काम बचेगा, 3/7 काम। तो 3/7 काम कितने दिन में हो जाएंगे, तो 49/16, और ये मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 3/7 का। किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है काम जो होता है, ठीक है ना, दिनों के, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 त्रिक 21/16, यहाँ पे 21/16, 21/16 हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिनों में करता है। अगर वे दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिन तक करते हैं, 3 दिनों तक वो लोग करते हैं, तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करना। काम कितना बच जाएगा, तो सिंपल सी ट्रिक है इसमें। सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं, अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए राम क्या है, ए है, और रावण क्या हमारा बी है, ठीक है। तो ए यानी राम 8 दिन में करते हैं और रावण 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 8 और 10 का कितना आ जाएगा, 8 और 10 का एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40 ही हमारा एलसीएम आ गया। अब एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 8 × 5 = 40, यानी एक दिन में 5 करते हैं राम, और रावण एक दिन में काम कितना करता होगा, एक दिन में करता होगा 4 काम, ठीक, ये 4 काम करता होगा। तो इन लोगों ने 3 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 3 दिन। 3 दिन में कुल काम कितना हो जाएगा बताइए, 3 दिन में। अब ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का 5 और 4, 5 4 कितना हो गया, 9। एक दिन का काम 9, तो 3 दिन का काम हो गया 27। कितना हो गया, 3 दिन का काम आया हमारा 27। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम हमारा कितना बचा, टोटल काम हमारा कितना था, ये देखिए यहाँ पे टोटल वर्क है, ये ऊपर जो है एलसीएम, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क इतना था इन लोगों के पास, ठीक, टोटल वर्क इतना था। अब यहाँ पे 27 काम तो 3 दिन तक हो गया, शेष काम कितना बचा, शेष बचा 40 में 27 घटाइए 13 काम बचा। कितने में से, 40 में से 13 ही काम तो बचा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 13/40। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है, तो उतनी ही दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने % की बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है, सिंपल सी चीज़ है, ये कोई मान लीजिए डिस्टेंस है और इसको 10 घंटे लगते हैं तय करने में, कितने, 10 घंटे, ठीक। मान लीजिए इसकी स्पीड है, मान लीजिए 100 थी। कितनी थी स्पीड, हम लोग मान लेते हैं 100 थी। कितनी थी, 100 थी। अब यहाँ पे अपनी गति को उसने क्या किया, कम कर लिया 20%। क्या किया, 20%। जब वो कम कर लेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अब तो 80 बच गई। पहले थी 100, अब कितनी बच गई, 80, ठीक है ना, 80 बच जाएगी। जब 80 बच जाएगी तब हम लोग ये देखेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, घंटे, और स्पीड से हम लोग दूरी निकालेंगे। दूरी कितनी थी, मान लीजिए दूरी यहाँ पे 1000 हो जाएगी, 4 बार दूरी बार समय गुणे 4, 1000 दूरी आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पीड हम लोग को टाइम पूछा गया, t2 पूछा गया है, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, समय बार दूरी। दूरी हमारी 1000 थी और ये हमारा 80। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 12.5, इसको 12.5 घंटे लग रहे हैं, यानी 12.5 घंटे लग रहे हैं। तो कितने घंटे ज़्यादा लगे, 2.5 घंटे ज़्यादा लगे। कितने में ज़्यादा घंटे लगे, 10 में, यानी कि इससे कंपेयरिंग कर देंगे, इंटू 100% सॉल्व कर देंगे। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये 0 0 कट गया, और 2.5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, यानी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। कितने की, 25% की हमारी बढ़ोतरी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 25 और 40 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फिगर से हम लोग समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए है, तो इसमें भुजा कितनी है, एक है भुजा 25 है, क्या है, 25 भुजा है, और एक इसका क्या दे दिया गया, एक इसका विकर्ण दे दिया गया जो कि 40 है। कितना है, ये हमारा 40 हो गया, विकर्ण हो गया।
ठीक है। अब एक ये भी विकर्ण होगा, ठीक है, ये भी विकर्ण होगा, तो जब यहाँ पे प्रतिच्छेदित करेगी तो 90 डिग्री का पहली बात कोण बनाएगी, और यहाँ पे ये समद्विभाजित करती है, यानी कि ये 40 है तो हमारा ये कितना हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये 25 है, ये हमारा 20 हो गया। ये वाली भुजा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाली भुजा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका पाइथागोरस थ्योरम हम लोग निकाल के एक ये वाली भुजा, इसको अगर नाम दे दें ABCD, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, OC हमें निकालना है, तो OC स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, OC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है ना। तो OC स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 625 माइनस 400। इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 225। क्या आ जाएगा, 225। यहाँ पे OC का ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो 225 का रूट कितना होता है 15। OC हमारा कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। OC आया, हमको विकर्ण मिल जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 15, तो हमें दूसरा भी विकर्ण मिल गया। दूसरा विकर्ण हमको 30 मिला, दूसरा विकर्ण 30 मिला। अब एरिया का फॉर्मूला जो होता है, एरिया का क्या होता है, विकर्ण हाफ इंटू D1 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। D1 कितना था, ये दिया हुआ देखिए 40 दिया हुआ है, 40 रख दिया, और D2 अभी हमने निकाला 30। इसको बस सॉल्व करना है, इसको काट दी 4 3 1200 होता है, और 1200 में इसको या फिर काट दी 20, और 20 गुणे 30 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ए और बी दो समूहों को ऐसे मान लें कि NA 16 और NB कितना दिया है 14। यहाँ पे NA यूनियन U बना हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा यूनियन। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा यूनियन, A यूनियन B दे दिया 25, तो NA इंटरसेक्शन B। ये सही से नहीं लिखा है, इसको इस तरीके से A इंटरसेक्शन B पूछा गया है हमारे को, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। कुछ नहीं, इसमें केवल एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो A यूनियन जो B होता है वो हमेशा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है। ठीक, अब इसी में हम लोग केवल वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे A यूनियन B हमारा दे दिया है 25, NA हमारा कितना दे दिया है 16, और NB कितना दे दिया है हमारा 14। ठीक, इसमें हमको क्या पूछा गया है, NA माइनस B पूछा गया है, NA इंटरसेक्शन B पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 30 माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसको हम लोग वहाँ ले जाके सॉल्व कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 में 25 घटा दीजिए 5 आ जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये जो प्रश्न है ये विविध प्रश्न के अंतर्गत आएगा, हम ये भी बता दे रहे हैं विविध के अंतर्गत आएगा। एक आपका टॉपिक दिया विविध प्रश्न, उसके अंदर आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का प्रश्न आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो मैं बता दूं यहाँ पे विविध प्रश्न है, उसके अंदर कोई भी प्रश्न आपका आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे और आप इसको भी तैयार करके जाएं, ताकि इसके ज़्यादा चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम आपको बार बार इस सेट में इस पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक क्या होते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा, कितने दिन का समय लेगा काम, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, एक हमने फॉर्मूला बताया था M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ठीक, ये एक फार्मूला बताया था जब तीनों चीज़ें दी हैं। अब यहाँ पे पहले आदमी कितने थे, M1 60 थे, कितने थे 60 थे। यहाँ पे D1 यानी डेज कितने हमारे, डेज हमारे कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे M2 देखिए, M2 क्या होता है बाद में, श्रमिक काम छोड़कर, 1/4 श्रमिक क्या होते हैं काम छोड़ देते हैं। 1/4 यानी 60 थे टोटल, 60 का 1/4 कितना हो गया, 15 लोग काम छोड़ देते, कितने बचे 45। ये 45 निकल गया, देखिए 60 1/4 का मतलब होता है 1 गुणे 4 मल्टीप्लाई 60, इसको जब काटेंगे तो 15 यानी निकल गए, तो बचे कितने 45। और हमसे कितने दिन का समय लेगा, D2 हमारा अभी पूछा हुआ क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे W1 कैसे निकालेंगे, W1 यानी काम कितना था हमारा, काम कितना था
यहाँ पे देखिए 60 36 एक एक काम था, ठीक है ना। अब क्या होता है, काम का छठा हिस्सा जब पूरा हुआ था, छठा हिस्सा यानी पूरा हो चुका था, छठा हिस्सा शेष कितना बचा था, शेष काम हमारा कितना बचा था, शेष काम हमारा बचा था 1 - 1/6 यानी 5/6 काम अभी बचा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, W2। ये हमारा इतनी चीज़ें हमारी निकल आई। अब चलिए हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर M1 हमारा 60 हो गया, D1 हमारा 36 हो गया, W1 हमारा एक काम था, ठीक है, ये तो बात हो गई। फिर M2 45 बचते हैं और D2 पूछा हुआ है और W2 यानी कि 5/5 नीचे हो जाएगा, 6 पलट कर ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 रंग 36 हो गया, ये 15 आई 45 और 15 चौको 60 हो गया। और यहाँ पे 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 तो हो गया, 4 दूनी 8 और 8 पन 40। D2 की वैल्यू कितनी है, 40। 40 दिन में 5/6 काम पूरा हो जाएगा। 5/6 काम पूरा हुआ है और 1/6 काम यानी जो हुआ था वो कितने दिन के लिए था, इसमें 1/6 काम कितने दिन में हुआ था तो उसको भी तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 6 दिन यानी 1/6 काम जो था वो 6 दिन तक हुआ था। तो टोटल हमारा कार्य कितना आ जाएगा, 40। तो ये हुआ था 5/6 काम और 1/6 काम कितने दिन में हुआ था, 6 दिन में। तो टोटल इसमें काम करने में कितने दिन लगे होंगे, 46 दिन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का जो अंतर है वो 928 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य क्या है। सिंपल सा, किसी वस्तु को 23%, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की, कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है ना, 100 रुपए की है, तो उसको कितने में बेचा गया, लाभ पर, 23% लाभ पर बेचा जाएगा यानी उसका हो जाएगा 123 रुपये में, तो लाभ हुआ, ठीक, 23% के। फिर उसी वस्तु क्या किया जाए, हानि में बेचा जाता है 9% की। इसका मतलब वो 100 की चीज़ थी, कितने में बेचा गया होगा, 91 में बेचा गया होगा, इसीलिए उसको 9% की हानि में जब बेचा जाएगा तो यानी कि उसको 91 रुपये में बेचा गया उसी 100 की वस्तु को, ठीक है ना, 9% की। यहाँ पे 23% के लाभ पर बेचा गया और यहाँ पे 9%। तो यहाँ पे जो अंतर आया, अंतर कितने का आया, यहाँ पे अंतर 123 और 91 के बीच में अंतर कितने का आया, माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो अंतर हमारा कितना निकाल आएगा, यहाँ पर निकाल लेंगे, 3 में 1 गया 2 और 12 में 32 का अंतर आ गया, ठीक है ना, 32। इस अंतर को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, ये अंतर 928 के बराबर हो जाएगा। तो 32 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 928। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 1 का निकल आएगा, 1 बराबर 32 को सॉल्व कर देंगे, काट दीजिए इसको पूरा, हम लोग 4 से काट दीजिए, 4 8 32 और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 दूनी 8। फिर इसको 8 से पूरा काट देंगे तो 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, 7 8 9 72। तो 1 किसके बराबर आ गया, 29। हमसे 100% पूछा गया था क्रय मूल्य, 100% बराबर 29 मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2900। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, 2900। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने 19 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन। दोस्तों हमने बता रखा है कि 38 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें 19 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और 19 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, जिसमें 19 क्वेश्चन हमने आपको ऊपर कवर करवाए हैं। ये जो क्वेश्चन हमने अगला रखा है, ये 20वां क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों अगले सत्र में जब हम आपके पास आएंगे तो आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका मैसेज हमको मिलना चाहिए कि आपने ये क्वेश्चन लगाया है कि नहीं। तो दोस्तों हमारी क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। आज के क्लास में हमने टोटल 19 क्वेश्चन 19 तरीके से सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।